हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फो वाटिका। कल हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने कोयला खदानों की नीलामी के प्रोसेस को लॉन्च किया है। ऑक्शन प्रोसेस ऑफ कोल ब्लॉक्स फॉर कमर्शियल माइनिंग। तो इस नीलामी में जो कोयले ब्लॉक्स की नीलामी हुई है, इस नीलामी में क्या क्या पॉइंट्स हैं, आज इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, India had taken a major decision to fully open the coal and mining sector for competition, capital, participation and technology. इंडिया ने कंपटीशन, कैपिटल पूंजी, पार्टिसिपेशन भागीदारी और टेक्नोलॉजी के लिए कोल और माइनिंग सेक्टर को पूरी तरह खोलने का एक बड़ा निर्णय लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, coal sector reforms will make eastern and central India our tribal belt in pillars of development. कोल सेक्टर में जो रिफॉर्म, जो सुधार होगा वो ईस्टर्न, पूर्वी और मध्य सेंट्रल इंडिया के ट्राइबल बेल्ट को विकास का स्तंभ बनाएगा। कोल सेक्टर में जो भी रिफॉर्म होगा वो ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया का जो ट्राइबल बेल्ट है उसको एक विकास का स्तंभ बनाएगा, पिलर्स ऑफ डेवलपमेंट। कोल सेक्टर रिफॉर्म की रोल प्ले करेगा हमारे डेवलपमेंट में। जो सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया के लोग हैं उनको उनके घरों के पास एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सेल्फ रिलायंस इज नॉट पॉसिबल विदाउट अ स्ट्रॉन्ग माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर। एक मजबूत माइनिंग और मिनरल सेक्टर के बिना सेल्फ रिलायंस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और पावर इंडस्ट्री पूरी तरह से माइनिंग और मिनरल सेक्टर पे ही डिपेंड है। अगर मैन्युफैक्चरिंग और पावर इंडस्ट्री प्रोग्रेस नहीं करेगी तो हमारी इकोनॉमी भी प्रोग्रेस नहीं करेगी। हमारे यहाँ कुछ ऐसे स्टील इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट, कुछ ऐसे प्लांट हैं, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो सिर्फ इसलिए बंद है क्योंकि उनको रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए विदाउट स्ट्रॉन्ग माइनिंग और मिनरल सेक्टर के बिना सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता पॉसिबल नहीं है। ओके। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी लॉन्च द ऑक्शन प्रोसेस ऑफ 41 कोल ब्लॉक्स फॉर कमर्शियल माइनिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑन 18 जून 2020। उन्होंने 41 कोल ब्लॉक्स के लिए की नीलामी के प्रोसेस को लॉन्च किया है कमर्शियल माइनिंग के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू 18 जून 2020 में। ओके। It was part of the series of announcements made by the Government of India under the आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये गवर्नमेंट द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान में की गई अनाउंसमेंट की सीरीज का एक पार्ट था। ओके। नेक्स्ट है, द कोल मिनिस्ट्री इन एसोसिएशन विथ फिक्की लॉन्च द प्रोसेस फॉर ऑक्शन ऑफ दीज कोल माइंस। फिक्की के सहयोग से कोल मिनिस्ट्री, कोयला मंत्रालय ने इस कोयला खानों की नीलामी की प्रोसेस को स्टार्ट किया है। ठीक है। ओके। फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये इस्टेब्लिश हुई थी 1927 में। महात्मा गांधी की एडवाइस पे ये इस्टेब्लिश हुई थी और जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास के द्वारा ये इस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। अ 2-stage इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन प्रोसेस इज बीइंग अडॉप्ट फॉर एलोकेशन ऑफ द कोल माइंस। कोल माइंस के एलोकेशन के लिए, आवंटन के लिए 2 स्टेज की इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन अपनाई जा रही है। 2-stage इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन। प्राइम मिनिस्टर सेड that this crisis has taught India the lesson of becoming आत्मनिर्भर, that is self-reliant. ओके। हम मोदी जी ने क्या कहा है, प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है कि भारत, इस संकट ने भारत को आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंट बनने का पाठ पढ़ाया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात बोली है उन्होंने, हम सबको आत्मनिर्भर बनना चाहिए। ही सेड एंड आत्मनिर्भर भारत मीन्स, आत्मनिर्भर भारत का मतलब है रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट्स एंड सेविंग फॉरेन करेंसी ऑन इम्पोर्ट्स। हमें इम्पोर्ट्स पे अपनी डिपेंडेंसी, निर्भरता कम करनी है और फॉरेन करेंसी को
सेव करना है, फॉरेन करेंसी बचाना है और डिपेंडेंसी को कम करना है इंपोर्ट पे। ठीक, आत्मनिर्भरता मतलब ये भी है कि भारत को इंपोर्ट ना करना पड़े, डज नॉट हैव रिले ऑन इंपोर्ट पे निर्भर ना रहना पड़े। इसके लिए वो अपने ही देश में साधन और संसाधन साधन और संसाधन विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। इट ऑल्सो मीन्स बिकमिंग द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द कमोडिटीज दैट वी नाउ इम्पोर्ट। आज हम जो इम्पोर्ट करते हैं उसी के हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर बनेंगे। आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये 3 पॉइंट्स हैं। ओके, दिस स्टेप विल मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट इन द एनर्जी सेक्टर। इस स्टेप से एनर्जी सेक्टर में भी इंडिया सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर बनेगा। नेक्स्ट है, he said that this event marks not only the implementation of reforms concerning one coal mining sector। मतलब यह आयोजन केवल कोल माइनिंग से जुड़े सुधारों के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कोल माइनिंग के सुधारों के लिए, बल्कि इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ, इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। ओके, he said that today we are not only launching the auction of commercial coal mining today but also freeing the coal sector from decades of lockdown। आज हम न केवल कॉमर्शियल कोल माइनिंग की नीलामी शुरू कर रहे हैं, बल्कि कोल एरिया को दशकों के लॉकडाउन से भी फ्री कर रहे हैं। ठीक है, डिकेड्स ऑफ लॉकडाउन, जो दशकों से लॉकडाउन था कोल सेक्टर का, उससे भी हम कोल सेक्टर को फ्री कर रहे हैं। इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल का। बट इंडिया इज़ ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट कोल इम्पोर्टर। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कोल इम्पोर्टर भी है। ओके, द कोल सेक्टर वॉज kept entangled in the mesh of कैप्टिव एंड नॉन कैप्टिव माइंस। कोल सेक्टर फंसा था कैप्टिव और नॉन कैप्टिव माइंस में। ओके, कैप्टिव माइंस मीन्स अ माइंस दैट प्रोड्यूस कोल और मिनरल्स फॉर द यूज बाय द सेम कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई माइनिंग कंपनी है, इसी कंपनी का स्टील प्लांट है। ठीक है, इसी कंपनी का स्टील प्लांट है, इसी कंपनी का पावर प्लांट है और इसी कंपनी का एल्युमिनियम प्लांट है। इसी कंपनी के ये तीनों प्लांट हैं। ये कंपनी कोल माइनिंग कर रही है और उसे अपनी कंपनी और उस कोयले को जो माइनिंग कर रही है उस कोयले को अपने ही कंपनी में यूज़ कर रही है। तो ये हो गया कैप्टिव माइंस। ठीक है, खुद ही माइन किया और खुद ही की कंपनी में यूज़ किया, किसी और को नहीं दिया। तो ये कैप्टिव और नॉन कैप्टिव माइंस में फंसा हुआ था। ओके, इसको कंपटीशन से भी बाहर रखा गया था और इसमें ट्रांसपेरेंसी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। ओके, ये 2 पॉइंट। Owing of this, the coal sector lacked investment and its efficiency was also questionable। कोल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट भी कम होता था और इसकी इफिशिएंसी भी, जो इसकी इफिशिएंसी थी उस पर भी क्वेश्चन मार्क था। PM stressed that self-reliance is not possible without a strong mining and mineral sector as the 2 important pillars of our economy। एक मजबूत माइनिंग और मिनरल सेक्टर के बिना आत्मनिर्भरता पॉसिबल नहीं है, आत्मनिर्भरता संभव नहीं है। बिकॉज जो माइनिंग और मिनरल सेक्टर है ये हमारी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है, ये माइनिंग और मिनरल सेक्टर हमारी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ये हमारी इकोनॉमी के इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं। ओके, दिस रिफॉर्म विल नॉट only benefit the coal sector but other sectors such as steel, aluminum, fertilizers and cement as well। It will also
हेल्प इन इंक्रीजिंग द पावर जनरेशन। इन रिफॉर्म से न केवल कोल सेक्टर को बेनिफिट होगा, बल्कि इससे स्टील सेक्टर, एल्युमिनियम, फर्टिलाइज़र और सीमेंट, इन सेक्टर्स को भी बेनिफिट होगा। यहाँ का प्रोडक्शन बढ़ेगा और प्रोसेसिंग बढ़ेगी, तो इससे इसमें इन सेक्टर्स में पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। ठीक, जब कोल प्रोडक्शन हमारा बढ़ता है तो हमारी पावर जनरेशन भी बढ़ेगी। कोल प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारी पावर जनरेशन भी बढ़ेगी। इट विल ऑल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग द पावर जनरेशन। That reforms in the mineral sector have got strength from coal mining reforms, since minerals like iron, bauxite and other minerals are located very close to the coal reserves। हमारे यहाँ कोल, आयरन, बॉक्साइट ऐसे कई मिनरल्स के रिजर्व कोल रिजर्व्स के पास में ही हैं, है ना। तो अभी जो मिनरल में रिफॉर्म किए गए हैं वो केवल कोल माइनिंग रिफॉर्म के साथ जुड़ जाने से जो भी ये सेक्टर हैं ये भी स्ट्रांग हो जाएंगे। ओके, तो आयरन, बॉक्साइट, ये जो सेक्टर हैं यहाँ पे जो माइनिंग रिफॉर्म से जो मिनरल्स के सेक्टर्स हैं कोल रिजर्व के पास, उन सेक्टर को भी स्ट्रेंथ मिलेगी, वो भी स्ट्रांग हो जाएंगे। ओके, तो ये कुछ हमारे कोल माइंस हैं जो कहाँ कहाँ पे हैं, देख लेते हैं। फर्स्ट है सिंगरौली, ये है हमारा एमपी में। ओके, सेकंड है बोकारो, ये झारखंड में है। थर्ड है झरिया, ये भी झारखंड में है। फोर्थ इज रानीगंज, ये कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। ओके, फिफ्थ इज कोरबा, ये है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट इज़ तालचेर, ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट इज़ सिंगरेनी, ये तेलंगाना में है। एंड लास्ट इज़ नेवेली, ये हमारा है तमिलनाडु में। तो ये कोल माइंस हैं, ये कहाँ कहाँ पे लोकेट हैं ये हमने डिस्कस किया। ओके, ये इसमें मेंशन है कहाँ कहाँ पे बॉक्साइट है हमारा, तो यहाँ एमपी में है और यहाँ छत्तीसगढ़ में है। तो इन सब की लोकेशंस इस मैप में दी गई हैं। ओके, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे कौन कौन से माइंस, कोल माइंस हैं या जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स माइनिंग माइंस हैं, वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इंडियाज़ कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, इंडिया का क्या कमिटमेंट है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कैन बी इंट्रोड्यूस टू मेक गैस फ्रॉम कोल एंड द इन्वायरमेंट विल बी protect with steps like coal gasification. Coal gas will be used in transport and cooking, while urea and steel will promote manufacturing industries. Okay. कोल से गैस बनाने के लिए न्यू टेक्नोलॉजी की शुरुआत की जाएगी, न्यू टेक्नोलॉजी स्टार्ट की जाएगी ताकि कोल से गैस बन सके। और कोल गैसिफिकेशन से हमारे इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट होगा। ठीक, जो कोयले से कोल गैस विल बी यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट एंड कुकिंग, कोयले से बनने वाली गैस का यूज़ ट्रांसपोर्ट और कुकिंग के लिए किया जाएगा और यूरिया और स्टील इंडस्ट्री को प्रमोट करेगा। यूरिया और स्टील प्रमोट करेगा हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को। ठीक, तो हम आगे देख लेते हैं कि कोल गैसिफिकेशन क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या है। कोल गैसिफिकेशन सिनगैस प्रोड्यूस करता है, प्रोसेस ऑफ सिनगैस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये मिक्सचर है कार्बन मोनोऑक्साइड का, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नेचुरल गैस एंड वाटर वेपर। ओके, गैसिफिकेशन के दौरान कोयले को ऑक्सीजन और भाप से उड़ाया जाता है, फिर उसको हीट करते हैं हाई प्रेशर में। उससे जो रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज करता है कोल को और उससे फिर सिनगैस प्रोड्यूस होती है। ओके,
Target 2030 for coal gasification. The Prime Minister said that government has set a target to gasify around 100 million ton coal by the year 2030 and 4 projects have been identified for this purpose. Around 20,000 crore rupee will be invested. ओके ये टारगेट है कि 2030 तक 100 मिलियन टन कोल को गैसीफाई किया जाएगा। 4 प्रोजेक्ट इसके लिए आइडेंटिफाई किए गए हैं, 4 प्रोजेक्ट इसके लिए आइडेंटिफाई किए गए हैं जो गैसिफिकेशन के लिए हैं। गैसिफिकेशन के लिए इन 4 प्रोजेक्ट में 20 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे। ओके ये 4 प्रोजेक्ट गैसिफिकेशन के लिए हैं जिसमें 20 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे। तो ये याद रखना है कि हमारा टारगेट है 2030 तक हम 100 मिलियन टन कोल से क्या बनाएंगे, कोल गैसिफिकेशन। ठीक है, तो टारगेट है कि 2030 तक 100 मिलियन टन कोल से कोल को गैसिफाई किया जाएगा। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। He said that government has taken a decision to spend 50,000 crore rupee on creating infrastructure for coal extractions and transportation, which also create employment opportunities. ये huge opportunity for employment. 50,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर और कोल एक्सट्रैक्शन के लिए, इससे हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। Okay. Tribal belt in India. The Prime Minister said that these coal sector reforms will make Eastern and Central India our tribal belt in pillars of development. जैसे कि अभी हमने भी पहले भी ये पॉइंट डिस्कस किया था कि कोल सेक्टर से जुड़े ये रिफॉर्म में जो ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया है, ये ट्राइबल बेल्ट जो डेवलपमेंट है, ये पिलर का काम करेगा। ठीक, कोल सेक्टर रिफॉर्म में ईस्टर्न सेंट्रल इंडिया के जो ट्राइबल बेल्ट है ये हमारे डेवलपमेंट में पिलर्स की तरह काम करेगा। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब इन्फो वाटिका फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।